आज पाचन क्रिया के बारे में समझा जाएगा। स्वागत है आपका अपने चैनल बोलो हो गया में। देखिए क्या है पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम है। इसके बारे में देखिए कैसे क्या क्या प्रोसेस है, इसको नाम याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए क्या क्या है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या है कि माउथ है, मुंह है। उसके बाद क्या है, एसोफेगस है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपका आएगा स्टमक आएगा, क्लियर है। उसके बाद आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। उसके बाद मलाशय, यानी कि बाहर के रास्ते जो पच जाएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। जो बचा हुआ चीज रहेगा निकल जाएगा। देखिए इसी प्रोसेस को समझा जाएगा, अभी कैसे लिखा जाएगा इसको समझा जागा। ये लीवर है, ये कृत्य है। लीवर है जो कि लीवर क्या करता है, अपना जनरेशन करता है। मान लीजिए कि अगर लीवर खराब हो रहा है तो थोड़ा सा बचा रहेगा तो लीवर बच जाएगा, तो लीवर दान भी किया जाता है। लीवर को अगर काट के दान कर दिया तो लीवर फिर यहाँ पे आके फिर उतना फैल जाएगा, फिर उतना बन जाएगा, क्लियर है। कभी कभी सुने होंगे लीवर सूज जाता है, लीवर फूल जाता है तो फिर वो सिकुड़ जाता है, क्लियर है। ज्यादा तेल उल खा लेंगे, उल्टा सीधा बाहर का खा लेंगे तो क्या होगा, आपका लीवर फूल जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टमक मतलब कि डाइजेशन सिस्टम में क्या क्या सिस्टम है समझते हैं। आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप खाने को मुंह में खाते हैं तो पहला पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि पाचन क्रिया सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट होता है तो क्या बताएंगे, मुंह से होता है। कैसे होता है, यहाँ पे लार ग्रंथि होता है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। जब भी देखते हैं गोलगप्पा देखते होंगे तो मुंह में लार आ जाता होगा, गोलगप्पा बड़ा बढ़िया है, ठीक है। यानी कि जो लार ग्रंथि है वो छोड़ता है उसमें से लार, ताकि गोलगप्पा खाने का मन करे, उसके बाद खाते हैं। हाँ ठीक है कि नहीं। कोई भी चटक चीज यहाँ पे जब मुंह में डालते हैं कोई भी खाना तो वहां से पाचन आपका स्टार्ट हो जाता है लार ग्रंथि की वजह से, ठीक है। उसके बाद से उसको कूचते हैं दांत से। अब देखिए दांत का जो सिस्टम है, दांत क्या करता है, ये इसको कूचने में मैकेनिकल प्रोसेस उसे कहते हैं। जो फिजिकल कूचेगे उसको तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है। कूचने के बाद जो जीभ है, जीभ क्या करेगा, उसको रोल करेगा, गोल करेगा। यानी ये जीभ क्या करता है, उसको गोल करके उसके बाद से अंदर घोट लेते हैं, क्लियर है। देखिए 3 प्रोसेस हो गया। आपको खाना मुंह में डाला, मुंह में जब डाला तो क्या हुआ कि वहां से पाचन स्टार्ट होता है, पता है आपको, लार से लार आ जाता है, ठीक है। चना खाते होंगे तो चना गिल हो जाता होगा खाते समय। क्यों गिल हो जाता है, पानी से गिल करता है, नहीं, वो लार आता है तो उसी से गिल हो जाता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड है वहां पे, ठीक है, वहां से गिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जैसे आपने खाया, ठीक, उसके बाद से कुचा आपने, कुचने के बाद जीभ क्या करेगा, उसको गोल करेगा, वो गोल करके अब घोट लेंगे। घोटेंगे तो इसमें आएगा संकुचन, इसमें आएगा एसोफेगस में। अब एसोफेगस में सरकते 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 आ जाएगा कहाँ पे, स्टमक में। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक लिख देंगे आप, क्लियर है। अब देखिए अब आपका भोजन कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। और जब स्टमक में आ गया तो स्टमक में क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। स्टमक में एसिड पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं। HCl सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है कि खाने में जो बैक्टीरिया होगा उसको भी मार देगा। जैसे मान लीजिए कोई खाना खाए हैं तब हाथ धोए नहीं, उसे घोट लिए, ठीक है, तो उसमें का जो बैक्टीरिया है उसको पेट में क्या करेगा, HCl क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा। यानी कि बैक्टीरिया को भी नष्ट करेगा और जो आपका गलाने का मदद करेगा। जैसे रोटी का टुकड़ा है गोल करके खा लिया आप, उसको गलाने का ही मदद करेगा HCl, ठीक है। और गला भी दिया आपका HCl, ठीक है। यानी कि HCl बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है स्टमक में। तो ये पूछता है कि HCl क्या है, एसिड है कि बेस है, तो समझिए एसिड है। क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है, एसिड उसे कहते हैं, यानी कि अम्ल उसे कहते हैं जिसका pH वैल्यू 7 से कम हो, वो अम्लीय होता है। एसिड क्या होता है, उसका pH वैल्यू 7 से कम होता है, इसीलिए वो अम्लीय होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो एंजाइम आप देख लीजिएगा क्या क्या एंजाइम है, क्लियर है। अब आप नीचे आइए, जैसे आप नीचे आएंगे एमाइलेज, पाइलेज, यही सब पाया जाता है, ठीक है। एमाइलेज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपने आया कहाँ पे, छोटी आंत में आया आपका भोजन, ठीक है। जब छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है समझिए। अब छोटी आंत कहा जाता है, ठीक है। एक होता है बड़ी आंत। अब छोटी आंत क्यों कहा जाता है, यह है मोटर का पाइप। मोटर का पाइप पतला होता है और लंबा होता है, ठीक है। मोटर का पाइप पतला होता है, लंबा होता है, तो पतले की वजह से उसको छोटी आंत कहा जाता है। और जो आपका बड़ी आंत है ये सेक्शन पाइप है, ठीक है। ये मोटा होगा और छोटा होगा, सेक्शन पाइप मोटा होगा और छोटा होगा, उसको इसीलिए मोटे की वजह से क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। पतले की वजह से छोटी आंत कहते हैं, मोटे की वजह से बड़ी आंत कहते हैं, क्लियर है। उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर है। अब देखिए अब आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक होता है विलाई होता है।
विलाई क्या करता है कि उसमें जो एनर्जी होता है उसको खींचने का काम करता है। ठीक है, ठीक है। देखिए अब जो खाना पच रहा है, ऐसे से जा रहा है, ऐसे से जा रहा है, उसमें कई प्रकार के जो एनर्जी खींचने वाला ग्लूकोज हो गया, जो खींचेगा, खींच के ब्लड के पास भेजेगा। अब ब्लड क्या करेगा, उसको अपने पास क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन के द्वारा सेल के पास भेजेगा। सेल क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगा। ठीक है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करेगा, इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर जब जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने पढ़ा रहा हूं अभी तो खाना तो खा ना रहा हूं, जो बचा हुआ है एनर्जी मेरा माइटोकॉन्ड्रिया में, वही हमको दे रहा है एनर्जी। देने के बाद क्या कर रहा है कि हम उसको पढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में इतना आपको ये समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी पहुंचता कैसे है। समझिए कैसे पहुंचता है। खाना आपने खाया, तो खाना खाया तो वो क्या करेगा कि जाएगा तो ब्लड में मिलाने के लिए, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसमें से एनर्जी को खींचेगा। ठीक है, खींच के ले जाए किसको पहुंचाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास देगा, लियो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। अब जब जब जरूरत पड़ेगा तब तब देगा। कब कब जरूरत पड़ेगा, हमेशा तो खाना खाते नहीं है आप। जब आप बोलेंगे, मेहनत करेंगे, तब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दौड़ रहे हैं तो पैर में चाहिए, बोल रहे हैं तो जिम में चाहिए, हाथ चला रहे हैं तो लिख रहे हैं तो हाथ में चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सब में चाहिए। कहने का मतलब है कि जब जब जरूरत पड़ेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी देगा। इसीलिए उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर है। अब कहां से मिलता है आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत का क्रिया हो गया। अब आएगा बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में देखिए, ध्यान दीजिए, जब बड़ी आंत में आने के बाद खाना क्या होता है, पचा हुआ बहुत पचा रहता है। जो बचा हुआ है उसको पचा के उसके बाद से इसको रेक्टम यानी कि मलाशय द्वारा बाहर निकलता है। देखिए अब जो बड़ी आती है, इसलिए सुबह सुबह कहा जाता है गर्म पानी पीजिए। सुबह सुबह जब गर्म पानी पिएगा तो डायरेक्ट गर्म पानी यहाँ आएगा, उसमें से जो एंजाइम है, ऐसा एंजाइम निकलता है जो उस सरकने में, जो आपका बाथरूम लेटरिन है उस सरकेगा और जल्दी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको बवासीर का जो बीमारी है क्यों होता है, देखिएगा जो बड़ी आता है ना, यहीं पे टाइम टू टाइम लेटरिन नहीं जाने पर क्या होता है कि यहाँ पे सड़न हो जाता है। ठीक है, सड़न की वजह से क्या होता है, वहां पे सड़ जाएगा, फिर ब्लड आने लगेगा। ठीक, दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है। इसीलिए टाइम टू टाइम जाइए, फिट रहिए। ठीक है, तो बड़ी आंत में डायरेक्ट गर्म पानी पीने से एक ऐसा एंजाइम छोड़ता है जो कि आपको फ्रेश होने में मदद करता है। क्लियर है। आ गया समझ में। तो समझिए क्या क्या इसका प्रोसेस है, एक बार रिपीट कर लीजिए। मुंह में खाना डालेंगे, डालने के बाद आप जो है उसको कूचेंगे, जीभ से गोल करेंगे, अंदर एसोफेगस में जाएगा, उसके बाद से स्टमक में आएगा। स्टमक में आने के बाद छोटी आंत से बड़ी आंत रेक्टम के द्वारा बाहर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब देखिए, अब जो लीवर है, ये लीवर के बारे में देख रहे हैं, लीवर लिखा हुआ है। लीवर क्या होता है कि रीजनरेशन ऑर्गन्स है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गन्स है। रीजनरेशन का मतलब क्या हो गया कि इसको अगर काटेंगे, थोड़ा सा काट के दान कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, फिर अपनी जगह ले लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि लीवर, जैसे कोई शराब पी रहा है, ठीक है, उसका लीवर खराब हो रहा है, शराब पी रहे हो मत पियो, तो क्या किए, उसको शराब छोड़वा दीजिए, उसके बाद उसका लीवर ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लड में चला जाता है तो परेशानी होता है, दर्द नहीं, पीना नहीं, थोड़ा छोड़ा दीजिए, 1-2 महीना लगेगा, छूट जाएगा। उसके बाद से लीवर अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उसका तो आदत है सुधरने का, यही जाएगा नहीं तो क्या करेगा, लीवर अपना सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो लीवर बहुत अच्छा है, इसको समझिए अच्छा से। ठीक है, इसको दान भी करते हैं, काट के दान कर देंगे किसी को, आपका घटेगा नहीं। ये क्या होगा कि आपका फिर वो रीजनरेशन करके फिर पैदा होकर फिर अपना जगह पकड़ लेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, इतना क्लियर है। ठीक है, ये रहा था डाइजेशन सिस्टम का वीडियो। ठीक है, अच्छा लगा तो क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूले। ठीक है, धन्यवाद।